नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगी। तो 16 नंबर क्वेश्चन तक हमने आपको करवा रखा था कि एक घन की सतह लाल रंग से रंगी हुई है, तो इस घन को 64 समान भागों में बांटा जाता है, तो कितने घन की विपरीत दिशा में दो सतह लाल है। तो यहाँ पे हमने आपको साफ साफ बताया था कि यहाँ पे जब हम एक बड़ा घन को छोटा घन में कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा विपरीत सतह होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, विपरीत सतह पेंटेड नहीं होगा। हमने आपको दिखा दिया था कि कैसे नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है। इस घन को 64 समान भागों में काटा जाता है। घन को क्या किया गया? 64 समान भागों में काट दिया गया। ठीक है, 64 समान भागों में काट दिया गया। और कितने घन की तीन सतहों को रंगा गया है? कितने घन की तीन सतहों को रंगा गया है? तो यहां से कितने ऐसे घन होंगे जिसके तीन सतह रंगीन होंगे? तो ये तो आपको सिंपल सा बात बताए हैं कि कितने ऐसे घन होंगे जिनके तीन सतह रंगीन होंगे। तो आपको कुछ भी हो जाए, इसका आंसर 8 ही होगा। सिंपल सा बात है। एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है, इस घन को 64 समान भागों में काटा जाता है, तो कितने ऐसे घन होंगे जिनकी तीन सतह रंगीन होंगी? तो 8 होंगी। थ्री सरफेस पेंटेड का एक ही तरीका है, कुछ भी हो, कितने भी भाग में बांटा जाए, थ्री सरफेस पेंटेड फिक्स रहता है। कितने होंगे? 8 होंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 17 के बाद 18 नंबर पे आ जाइए फटाफट। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहे हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या करना है? 18 नंबर को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहां पे क्या कह रहा है कि एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। मतलब एन क्यूब का वैल्यू कितना है? 216 है। यहाँ पे एन क्यूब का वैल्यू कितना है? आपका 216 है। तो एन क्यूब का वैल्यू जब आपका 216 है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो एन का वैल्यू गुरुजी 6 हो जाएगा। यहां तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा, एन का वैल्यू 6 हो जाएगा। आगे कह रहा है तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम दो सतह रंगी हुई है। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको नया दिख रहा होगा। अगर आप पीछे का लगातार रिवीजन कर रहे होंगे तो एक वर्ड यहाँ पे नया दिख रहा होगा, कम से कम दो सतह रंगी हुई। क्या कह रहा है? कम से कम दो सतह रंगी हुई। यहाँ पे जो नया वर्ड मिला है वो आपका क्या है? कम से कम। पीछे जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें किसी में कम से कम नहीं लगा हुआ था। केवल आपसे पूछता था कि केवल दो सतह रंगी हुई घनों की संख्या बताएं, केवल तीन सतह रंगी हुई घनों की संख्या बताएं, केवल एक सतह रंगी हुई घनों की संख्या बताएं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? कम से कम दो सतह रंगी हुई घनों की संख्या बताना है। और जब कम से कम दो सतह रंगा हुआ हो, मतलब कि जिसका तीन सतह रंगा हुआ होगा उसमें भी तो दो सतह रंगीन होगा। जिस घन में तीन सतह रंगा हुआ होगा उसमें भी तो दो सतह रंगा हुआ होगा ना। तो यहाँ पे आपको थ्री सरफेस पेंटेड और साथ में टू सरफेस पेंटेड दोनों को जोड़ के बताना पड़ेगा। अगर हम आपसे सिंपल सा कहें कि आप अपने घर गए और पापा के पास गए और पापा से बोले कि पापा हमको कम से कम 10 रुपए दीजिए, तो कम से कम अगर 10 रुपए देने के लिए बोला, तो अगर आपको 20 रुपए दे देते हैं तो आपको कोई एतराज नहीं होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि आपने कंडीशन दिया है कि कम से कम 10 रुपया देना है। तो अगर आपको 20 रुपया मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 10 रुपए के जब बजाय अगर 9 रुपया मिल जाए तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आपने बोला है कि कम से कम हमको 10 रुपया चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज को समझना है, इसी बात को समझना है कि यहाँ पे कम से कम दो सतह, मतलब जिसका तीन सतह रंगा हुआ होगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और जिसका दो सतह रंगा हुआ होगा वो तो ठीक ही है। तो यहाँ से थ्री सरफेस पेंटेड कितने होते हैं? तो थ्री सरफेस पेंटेड आपके 8 होते हैं। थ्री सरफेस पेंटेड जो है वो कितने होते हैं? वो 8 होते हैं। थ्री सरफेस पेंटेड 8 होते हैं, तो फिक्स है आपका। थ्री सरफेस पेंटेड 8 होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे हमको टू सरफेस पेंटेड भी निकालना पड़ेगा। टू सरफेस पेंटेड, तो टू सरफेस पेंटेड कितने हो जाएंगे? टू सरफेस पेंटेड कितने हो जाएंगे? तो टू सरफेस पेंटेड यहाँ 12 इंटू एन माइनस टू होता है, 12 इंटू एन माइनस टू होता है।
तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, 12 गुना 4, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के आपका आंसर देना पड़ेगा। तो 48 प्लस 8 कितना हो जाएगा? तो 48 प्लस 8 गुरुजी 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका टू कम से कम 2 सतह रंगीन होगा वो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कम से कम 2 सतह रंगीन कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यहां तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा। कम से कम 2 सतह रंगीन बोलेगा तो उसमें 3 सरफेस पेंटेड और 2 सरफेस पेंटेड दोनों को ऐड करके देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से अगर 1 सरफेस पेंटेड आपसे पूछता है तो 1 सरफेस पेंटेड में आपको क्या करना होगा? 1 सरफेस पेंटेड तो निकलेगा ही, साथ में 2 सरफेस पेंटेड और 3 सरफेस पेंटेड भी ऐड होगा, क्योंकि बोलेगा कम से कम 1 सतह रंगीन। तो जब कम से कम 1 सतह रंगीन होगा तो उसका 1 सतह वाला तो 1 सतह रंगीन है, लेकिन जिसमें 2 सतह रंगीन है उसमें भी तो कम से कम 1 सतह तो रंगीन है ना, और जिसमें 3 सतह रंगीन है उसमें भी कम से कम 1 सतह रंगीन है। तो यहां से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 18 के बाद 19 नंबर पे आ जाइए फटाफट। 19 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कि एक रंगे हुए घन को 343 छोटे घनों में काटा गया। रंगे हुए घन को क्या किया गया? 343 छोटे घनों में काटा गया। मतलब यहां से n क्यूब का मान कितना हो जाएगा? n क्यूब का मान 343 हो गया। n क्यूब का मान 343 हो गया, तो n का मान कितना हो जाएगा? n का मान गुरुजी 7 हो जाएगा। आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा। n का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से बात को समझना है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? कम से कम एक सतह रंगी हुई, कम से कम एक सतह रंगी हुई। मतलब इसमें हमको क्या करना होगा? 3 सरफेस पेंटेड भी निकालना पड़ेगा। तो 3 सरफेस पेंटेड यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3 सरफेस पेंटेड जो है कितने हो जाएंगे? 3 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड 8 हो जाएंगे। 3 सरफेस पेंटेड कितने हैं? 8 हैं। 2 सरफेस पेंटेड भी निकालना पड़ेगा। तो 2 सरफेस पेंटेड कितने हो जाएंगे? 2 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड कितने हो जाएंगे? 2 सरफेस पेंटेड यहां से हो जाएगा 12 इंटू एन माइनस टू, 12 इंटू एन माइनस टू। मतलब कि यहां से 12 और यहां से 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। तो 12 गुना 5, 2 सरफेस पेंटेड कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, आगे बोला है 1 सरफेस पेंटेड का। अगर हम बात करें किसका? 1 सरफेस पेंटेड का, तो 1 सरफेस पेंटेड कितने हो जाएंगे? 1 सरफेस पेंटेड यहां से अगर हम बात करें तो 1 सरफेस पेंटेड कितने हो जाएंगे? 6 इंटू एन माइनस टू का स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू एन माइनस टू का स्क्वायर मतलब 6, और यहाँ से 7 माइनस 2 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 6 गुना 25 आ जाएगा, और 25 छक्का 150 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। अब यहाँ से तीनों को जोड़ देना पड़ेगा। तो तीनों को ऐड कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 150 प्लस में 60 और प्लस में 8, 60 8 68, और 68 में 150 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 218 हो जाएगा। मतलब कम से कम एक सतह रंगी हुई घनों की संख्या कितनी है? 218 है। कम से कम एक सतह रंगी हुई घनों की संख्या 218 है। बात समझ में आया? यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब कम से कम एक सतह रंगी हुई घनों की संख्या आपसे पूछेगा तो आप एक और तरीका लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल घनों की संख्या 343 दे रखा है। तो एक और तरीका इसमें आप क्या लगा सकते हैं? इस बात को यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। एक और तरीका इसमें क्या लगा सकते हैं? इस बात को यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ से n क्यूब का मान दे रखा है 343। n क्यूब का मान कितना दे रखा है? 343 दे रखा है। मतलब कुल छोटे घनों की संख्या 343 है। और जब एक बड़े घन को काटना है, और जब एक बड़े घन को आप काट रहे थे, शुरुआत में देखे थे, तो वहां पे जब बड़े घन को काटेंगे तो कौन कौन से घन प्राप्त हो रहे थे हमको? तो पहला प्राप्त हो रहा था 3 सरफेस पेंटेड जो कोना में रहता था, कॉर्नर क्यूब जिसको बोलते थे। उसके बाद हमको प्राप्त होता था 2 सरफेस पेंटेड जिसको मिडिल क्यूब को बोलते थे। उसके बाद हमको 1 सरफेस पेंटेड मिलता था जिसको सेंट्रल क्यूब बोलते थे। और एगो मिलता था जो कि इनर सेंट्रल क्यूब जिसको हम नो सरफेस पेंटेड या 0 सरफेस पेंटेड बोलते थे। एगो कौन मिलता था? 0 सरफेस पेंटेड या नो सरफेस पेंटेड। तो यहाँ पे हमको 4 प्रकार के घन प्राप्त हो रहे हैं जब हम एक बड़े घन को छोटे घनों में काट रहे हैं। तो कितने प्रकार के घन प्राप्त हो रहे हैं? 4 प्रकार के। बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हमको निकालना कौन सा है? तो हमको निकालना है गुरुजी, यहाँ पे कौन कौन निकालना है आपको? तीनों को जोड़ के निकालना है ना।
ये तीनों को जोड़ के निकालना है, और ये चारों को जोड़ के आपको कितना दे रखा है, तो चारों को जोड़ के दे रखा है 343। टोटल घनों की संख्या कितना है, 343 है। 3 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड और 0 सरफेस पेंटेड, कितने हैं, 343 है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर हम 0 सरफेस पेंटेड अगर डायरेक्ट निकालते हैं, नो सरफेस पेंटेड अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं, नो सरफेस पेंटेड मतलब कि रंगहीन घन, नो सरफेस पेंटेड क्यूब अगर हम निकालते हैं, 0 सरफेस पेंटेड क्यूब, तो यहां से हमारा क्या था, n-2 का क्यूब था। क्या था, n-2 का क्यूब था फॉर्मूला। तो n-2 मतलब कि 7-2 का क्यूब हो जाएगा, और 7-2 का क्यूब मतलब कि 5 का क्यूब हो जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब यहाँ पे चारों के मिला के 343 है, कितना है, चारों को मिला के 343 है। और इस 343 में से अगर हम जीरो वाला को हटा दे तो हमारा क्या बच जाएगा, 321 वाला बच जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट 125, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 218, और हमारा यही पूछा था। तो जब 1 सरफेस पेंटेड पूछेगा, कम से कम 1 सरफेस पेंटेड, तो यहाँ पे हम ये भी तरीका आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए यहां से, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगा, नहीं कोई समस्या होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ भाई प्यारे लाल। 20 नंबर क्वेश्चन देख लो, 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा थोड़ा। यहाँ पे ध्यान देंगे, अब क्या कह रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को 125 छोटे घनों में काटा जाता है, तब छोटे घन की भुजा बताएं। तब छोटे घन की यहाँ पे भुजा बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है बिगर, बड़े वाले घन की भुजा की लंबाई कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। बिगर क्यूब लेंथ कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। बिगर क्यूब लेंथ यहाँ पे कितना दे रखा है, बिगर क्यूब का लेंथ जो दे रखा है आपका कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। बिगर क्यूब लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहां से एन क्यूब का मान दे रखा है, एन क्यूब का मान कितना दे रखा है, तो एन क्यूब का मान गुरुजी 125 दे रखा है, दे रखा है ना। तो यहां से एन का मान आप आसानी से निकाल सकते हो, एन का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एन का मान यहां से 5 हो जाएगा। हम आपसे पूछा क्या है, छोटे वाली घन की भुजा बताना है, तो आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि हमने आपको बताया है कि एन बराबर क्या होता है, बड़े वाले घन की भुजा बिगर क्यूब लेंथ, बड़े वाले घन की भुजा बिगर क्यूब लेंथ बटे में छोटे वाले घन की भुजा स्मॉलर क्यूब का लेंथ। तो यहां से n का मान देखो कितना है, 5 है गुरुजी। बिगर क्यूब का लेंथ कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। स्मॉलर हमको निकालना है, छोटे वाली घन की भुजा ही तो निकालना है हमको। स्मॉलर क्यूब लेंथ कितना है, यही हमको निकालना है। तो यहाँ से 5 से काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ वाला छोटे वाली घन की भुजा कितना हो जाएगा, स्मॉलर क्यूब का लेंथ, छोटे वाली घन की भुजा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। छोटे वाली घन की भुजा 3 हो जाएगी, यही आपसे पूछा गया है, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया, सब कड़ाया हुआ है, देख पा रहे हैं कि शुरुआत में जो फॉर्मूला बताए हैं उसी पे सारा का सारा क्वेश्चन आसानी से बनते जा रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। कहीं कहीं दिमाग थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा कि कहाँ क्या लगाना पड़ेगा, कहाँ क्या पूछेगा, तो आपको प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। अब 21 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। क्या कहा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है एक बड़े घन रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर वाले 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बड़े घन की भुजा क्या होगी। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है कि आदमी जल्दीबाजी में रहता है। दिक्कत क्या होता है कि एग्जाम में आदमी जल्दीबाजी में रहता है, और जल्दीबाजी में रहता है तो यहाँ आदमी करता क्या है कि जो 8 घन सेंटीमीटर दे रखा है इसको ले लेता है छोटे वाली घन की भुजा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा ध्यान से कि क्या दे रखा है, 8 घन सेंटीमीटर और क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है,
और घन सेंटीमीटर में क्या निकलता है, आयतन निकलता है। मतलब ये जो 8 है ये छोटे वाले घन की भुजा नहीं क्या दे रखा है, छोटे वाले घन की आयतन दे रखा है। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉलर क्यूब मतलब छोटे वाले घन की भुजा दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब छोटे वाले घन की भुजा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब दे रखा है, छोटे वाले घन की भुजा दे रखा है। कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। छोटे वाले घन की भुजा कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। अब यहां से आपको मेंसुरेशन पे थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। मतलब ए का क्यूब बराबर यहाँ कितना है, 8 है, मतलब कि 2 का क्यूब है। मतलब यहां से ए बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया। मतलब छोटे वाले घन की भुजा यहां से हमको कितना मिल गया, 2 मिल गया। छोटे वाले घन की भुजा कितना मिला, 2 मिला। ठीक है, अब यहां से और क्या दिए रखा है, तो 125 छोटे घनों में काटा जाता है। 125 छोटे घनों में काटा जाता है, मतलब एन क्यूब का मान दे रखा है भाई। एन क्यूब का मान कितना दे रखा है, 125 दे रखा है। तो यहां से एन का मान कितना हो जाएगा, तो एन का मान गुरुजी 5 हो जाएगा। एन का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब यहां से आप निकाल सकते हैं आसानी से। जब ये चीज पता चल गया और ये चीज पता चल गया तो अब आप आसानी से बता देंगे कि बड़े घन की भुजा क्या होगी, क्योंकि हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि एन बराबर क्या होता है। तो एन बराबर गुरुजी होता है बड़े वाले घन की भुजा बिगर क्यूब लेंथ, बड़े वाले घन की भुजा बिगर क्यूब लेंथ बटे में छोटे वाले घन की भुजा स्मॉलर क्यूब लेंथ। तो यहां से एन का मान कितना है, एन का मान गुरुजी 5 है। बिगर क्यूब का लेंथ निकालना है, बड़े वाले घन की भुजा निकालना है हमको, तो इसको ज्यों का त्यों रख देते हैं। और छोटे वाले घन की भुजा हमको पता चल गया है 2 है। 2 इधर आके गुना होगा और यहां से बिगर बच जाएगा, तो बिगर क्यूब का लेंथ कितना आ जाएगा, बिगर क्यूब का लेंथ आपका आ जाएगा 5 दूना 10। बात समझ में आ गया, बिगर क्यूब का लेंथ कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे लाल। बात समझ में आ गया, यहां तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगी, नहीं तनिक भी परेशानी, नहीं तनिक भी दुख, ना तनिक तकलीफ होगी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे आगे बढ़ेंगे तो यहां पे ध्यान देंगे धीरे धीरे। ठीक है, सनई सनई हम लोग बढ़ेंगे। अब यहां से देखेंगे ध्यान से, तो ये क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो कहोगे अरे यार ई कहां से आ गया। क्वेश्चन जब देखोगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अब तुम्हारा थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा लेवल। अब यहाँ पे क्या किया है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगी बातें। यहाँ पे कह रहा है, बात को समझना, कि एक बड़े घन की 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से रंगा गया। 2 निकटवर्ती सतहों को कितने रंग से रंगा गया, लाल रंग से। आगे बोला है 3 सतह को पीले रंग से, 1 सतह को नीले रंग से चित्र के अनुसार रंगा जाता है। यहाँ पे चित्र छोटा सा लगाए हुए हैं। ठीक है, दिख रहा होगा तो ठीक ही है, और दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज बोला है, और बोला कि इसको 216 छोटे घनों में काटा जाता है। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हुई है। अब यहाँ पे गेम बदल दिया, क्योंकि अभी तक तो केवल लाल करता था तो लाल करता था, केवल नीला करता था तो नीला करता था, केवल पीला करता था तो केवल पीला करता था। लेकिन यहाँ पे बोला है प्यारे लाल कि एगो येलो है, एगो रेड है और एगो ब्लू है, 3 कलर से रंगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हम आपको समझाएंगे पहले। ठीक है, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग। यहाँ पे ध्यान देना होगा। ठीक है, ध्यान देंगे तभी बातें समझ में आएंगी आपके, बिना ध्यान दिए बात समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। कुछ चीजें जो है हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ भाई, कहाँ गया तुम, इसको फिलहाल ले लेते हैं हम। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाओ। जैसे यहाँ पे हम एक क्यूब बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्यूब बना रहे हैं।
आपको दिख रहा होगा साफ साफ क्यूब है ही, ठीक है ना, यहाँ तक कोई, लेकिन ये तो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बात को ध्यान दो, ठीक है। ये क्यूब है, ठीक है, दिख रहा होगा सबको, ये क्या है, क्यूब है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसको एगो रेड रंग से कलर कर दे रहे हैं, क्या किए, रेड कलर से कर दिए, इसको हम येलो कलर से कर दिए, क्या करिए, येलो कर दिए, इसको हम ग्रीन कर दिए, क्या किए, ग्रीन कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझना, जब इधर वाला रेड है तो इसके पीछे भी एक होगा जो कि आपको इमेजिन करना पड़ेगा, तो उसको भी हम रेड कलर से कर दिए, ठीक है। यहाँ पे जब इस साइड येलो है तो एक इधर भी होगा, तो इसको भी हम येलो कलर का कर दिए, ठीक है, इसको भी क्या किए, येलो कलर का कर दिए। और यहाँ पे जब ग्रीन है तो एक ऊपर जब ग्रीन है तो नीचे भी एक होगा, तो हमने क्या किया, इसको भी ग्रीन कर दिया, ठीक है, क्या किया, इसको भी ग्रीन कर दिया। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे अगर हम इसको कहें कि यहाँ पे n का मान लेते हैं कि n का मान 6 है, अभी फिलहाल हम n का मान लेते हैं, n का मान निकालने में आप ट्रेंड है, n का मान आप निकाल लेंगे आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे n का मान हम 6 मान के चलते हैं, ठीक है। n का मान जब हम 6 मान के चलते हैं तो यहाँ से ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर हम पूछे आपसे कि यहाँ पे वन सरफेस पेंटेड टोटल क्यूब जो होगा, वन सरफेस पेंटेड कितना होगा, यहाँ पे वन सरफेस पेंटेड अगर हम आपसे पूछे कि टोटल क्यूब जो कि वन सरफेस पेंटेड है कितना होगा, यहाँ पे वन सरफेस पेंटेड कितने होंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, वन सरफेस पेंटेड अगर हम बात करें कि कितने होंगे, तो वन सरफेस पेंटेड क्यूब कितने होंगे, वन सरफेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड, बात को ध्यान दीजिएगा, वन सरफेस पेंटेड, ओनली वन सरफेस पेंटेड अगर हम यहाँ से आपसे पूछे कि कितने होंगे, तो ओनली वन सरफेस पेंटेड जो है उसका क्या फार्मूला होता है, तो ओनली वन सरफेस पेंटेड का फार्मूला होता है n-2 का क्यूब होता है। वन सरफेस पेंटेड कितना होता है, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर होता है। वन सरफेस पेंटेड कितना होता है, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपका 6 है और यहाँ से n कितना है, n 6 है, तो 6 - 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 6 गुना 16 आ जाएगा, और 6 गुना 16 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वन सरफेस पेंटेड कितने हैं, 96 हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन में एक तो ये पूछ सकता है कि केवल एक सतह से रंगी हुई कुल घनों की संख्या बताएं, तो आपका 96 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि केवल एक सतह से रंगी हुई घनों की संख्या बताएं जिसका केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हुई हो, किससे, लाल रंग से रंगी हुई हो, केवल रेड का पूछेगा, ओनली रेड का अगर पूछ दे यहाँ पे कि केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हुई घनों की संख्या बताएं, तो अब यहाँ पे आप फार्मूला जो लगा रहे थे 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, तो अब आप ये फार्मूला नहीं यूज कर पाएंगे। यहाँ पे n-2 का स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे किसका पूछा है, रेड का पूछा है, तो यहाँ पे रेड खोजना पड़ेगा कि रेड का एगो सतह है, तो एगो रेड यहाँ पे है और एगो रेड यहाँ पे है। ये जो 6 आ रहा था क्या था, 6 गो सरफेस रहता है, क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, 6 गो, तो इसीलिए यहाँ पे 6 आ रहा था। लेकिन अब जब रेड का पूछ दिया तो रेड का एगो सरफेस है, 2 गो है, तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, तो यहाँ से रेड का कितने हो जाएंगे, तो 2 इंटू n-2 का स्क्वायर, मतलब कि 2 इंटू में यहाँ 6 - 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 दूना 32 आ जाएगा। मतलब केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हुई घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। अब अगर आपसे यही क्वेश्चन है पूछ दे कि केवल एक सतह से रंगी हुई पीले घनों की संख्या बताएं, ठीक है, पीला, तो यहाँ पे भी आपका n-2 का स्क्वायर तो रहेगा, n-2 का स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि येलो कलर के कितने सरफेस हैं, तो यहाँ पे एगो है और यहाँ पे एगो है, 2 गो येलो कलर का सरफेस है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो फिर से वही आ जाएगा, 2 गुना 16 हो जाएगा, और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। उसी प्रकार से आपसे पूछ देगा कि ग्रीन कलर से, तो ये केवल एक सतह से रंगी हुई ग्रीन कलर हरे रंगों की घन की संख्या बताएं, तो वही सेम चीज हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन कलर का भी 2 गो है,
तो ग्रीन कलर का भी 2 गो है, तो 2 इंटू में n-2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू n-2 का स्क्वायर सेम चीज आ जाएगा, 2 गुना 16, तो यहाँ से 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखेंगे कि आपका जो क्रॉस चेक किया जाता है, तो क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं। केवल एक सतह से रंगी हुई घनों की कुल संख्या कितनी है? 96 है। यहां से आप देखेंगे तो लाल का 32 है, येलो का भी 32 है और ग्रीन का भी 32 है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि केवल एक सतह से रंगी हुई घनों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो अब हमको अगर स्पेसिफिक कलर का पूछ देगा कि इस कलर का बताना है, तो उस केस में हमको क्या करना होगा? तो उस केस में गुरुजी यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उस केस में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि उस सतह को देखना पड़ेगा कि वो कितना सतह है। अब जैसे कहीं रेड का 1 दे देगा तो रेड यहाँ पे 2 की जगह 1 ले लेंगे। अगर रेड का पूछा है और रेड का 4 सतह लाल किया है, क्या किया है? 4 सतह अगर लाल किया है तो फिर यहाँ पे 2 की जगह 4 कर देंगे। तो मतलब यहाँ से सिंपल सा है कि जितना सतह रहेगा उतना ही सतह हम लोग लेके चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, अब इस क्वेश्चन में आपको बात समझ में आएगी जब इस क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। तो क्या बोला है कि 2 निकटवर्ती सतहों को लाल, यहाँ पे लाल कितने हैं? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा रेड रेड 2 गो है। ठीक है, आगे बोला है कि 3 सतह को पीला, येलो 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 3 गो पीला है और एगो को ब्लू नीले रंग से रंगा गया है। ठीक है, एगो को क्या किया है? नीले रंग से रंगा गया है और 216 छोटे घनों में काटा जाता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। तो पहले तो यहाँ पे आप सिंपल सा सबसे पहला काम करेंगे कि n क्यूब का मान दे रखा है कितना आपका? 216। n क्यूब का मान कितना दे रखा है? 216 रखा है, मतलब कि n का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। n क्यूब जब 216 दे रखा है तो n का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बात को समझेंगे, n का मान जब 6 दे रखा है, आपसे पूछा क्या है? ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हुई है? किसका पूछा? लाल रंग से रंगी हुआ पूछा। और किसका पूछा है? केवल एक सतह का पूछा है। किसका? केवल एक सतह का। तो पहले तो एक सतह रेड का पूछा है आपसे, रेड का, और एक सतह रंगा हुआ। तो एक सतह रंगा हुआ का फॉर्मूला में 6 इंटू n-2 का स्क्वायर आता था। तो यहाँ से n-2 का स्क्वायर तो आएगा, लेकिन यहाँ पे अब केवल लाल का पूछा है, तो यहाँ पे लाल को देखना पड़ेगा। तो लाल आपका 2 गो है, यहाँ पे साफ साफ दिया है 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से रंगा गया है। तो यहाँ पे 2 गो है, मतलब कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू में यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे इंटू में 6 माइनस 2 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुना 16 मतलब कि 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ा जाए, यहां से यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा है आपसे? यहाँ पे देखेंगे आपसे क्या पूछा है? केवल एक सतह रंगी पीला रंग से रंगी हुई हो, केवल एक सतह पीला रंग का। तो यहाँ पे फिर से येलो का पूछा है, ओनली 1 सरफेस पेंटेड ही है, लेकिन यहाँ पे येलो का पूछा गया है। येलो का पूछा गया है तो n-2 का स्क्वायर तो आएगा ही, लेकिन और क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ से येलो का देखेंगे ध्यान से आप, तो 1 2 3 गो है, येलो का गो है 3 गो है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से वही क्वेश्चन है, 216 है, जब n क्यूब का मान तो n का मान 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 3 गुना 16 कर देंगे, 16 तिया आपका 48 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 48 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया? यहां तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 सरफेस पेंटेड अगर स्पेसिफिक कलर का भी पूछेगा तो आसानी से बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वही सेम टाइप है। यहाँ पे भी 216 छोटे घनों में काटा गया है, मतलब n का मान 6 ही होगा। और यहाँ पे नीले रंग से पूछा है, तो नीला रंग यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो नीला रंग एक ही गो है, नीला रंग एक ही गो है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक सतह को नीले रंग से, एक सतह को नीले रंग से। तो यहाँ से फिर से ब्लू का पूछा है, नीला का पूछा है, ब्लू का आपसे पूछा है, तो 6 इंटू में n-2 का स्क्वायर, तो 6 नहीं रहेगा यहाँ पे। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे 6 नहीं रहेगा, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे 6 आपका नहीं रहेगा। ठीक है, क्या होगा? 6 आपका नहीं रहेगा। ठीक है ना?
यहाँ पे 6 नहीं रहेगा, तो यहाँ से ब्लू एगो है तो एक रहेगा और वो n-2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 और यहाँ 6 हो जाएगा क्योंकि 216 है, तो 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 1 × 16 आपका 16 आ जाएगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आपका अगर कितना भी कलर कर दे, एक सतह रंगा हुआ घन अगर आपसे पूछेगा तो अब आप आसानी से बता सकते हैं, इसमें तनिक भी आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे पूछा ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हुई है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन अभी वही है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, टाइप वही है। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या किया है, बोला है साफ साफ कि 4 सतहों को लाल रंग से, कितने सतहों को, 4 सतहों को लाल रंग से, 2 सतह को नीले रंग से, 2 सतह को नीले रंग से, और 4 2 6 हो गया। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हुई है, कितने लाल रंग से रंगी हुई है। तो फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाल रंग का पूछा है तो रेड का पूछा है, रेड का निकाल देंगे। n-2 का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, वन सरफेस पेंटेड है तो n-2 का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे और आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि लाल कय गो है, 1 2 3 4 गो है, तो 4 यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे n³ का मान 64 है, n³ का मान कितना है 64 है, n³ मान का मान कितना है 64 है, तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान गुरुजी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से n का मान जब 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, और यहाँ पे इंटू में 4 - 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 × 4 आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। आगे यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह नीले रंग से रंगी हुई है। अब आप इसको आसानी से बता दोगे, एक सतह नीले रंग से रंगी हुई है, नीला रंग का कय गो है 2 गो है, तो यहाँ पे 2 इंटू में यहाँ पे 4 है ना, तो 4 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 - 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से 2 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 चौका 8 हो जाएगा। तो यहाँ से नीला रंग का रंगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक सतह वाला आसानी से बता दोगे। और भी एक सतह वाला है, अब यहाँ पे एक सतह वाला नहीं है, 2 सतह वाला है, ठीक है। तो 2 सतह रंगा हुआ हम आपको कल फिर बताएंगे कि 2 सतह वाला में क्या करना होगा, ठीक है ना। जैसे इसमें सरफेस काउंट करते थे तो वहां पे एज काउंट करना पड़ेगा, तो उसको कल देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और आपको बता दें कि अभी आपका क्लास 8 बजे वाला चलेगा, ठीक है ना। 8 बजे वाला क्लास संडे तक चलेगा लगातार, और संडे के बाद इसका टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है। 8 बजे वाला जो क्लास है आप लोग का, और संडे के बाद उसका टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। मंडे से उसका टाइम चेंज हो जाएगा, संडे तक अभी लगातार आपका 8 बजे वाला भी क्लास चलेगा, 7 बजे वाला भी क्लास चलेगा। और 7 बजे वाला में रीजनिंग में बहुत कम बचा हुआ है, शायद क्यूब एंड कीबोर्ड ही लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, तो इसके बाद आप लोग रीजनिंग का रिवीजन करेंगे। और रेलवे वाले जो नए हैं तो उनका क्लास जो है फिर